Bears have tightened their grip, and it is quite evident the way the mid cap and small cap stocks are behaving right now. निफ्टी का आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, एक टाइम पे 22,000 पे पहुंच गया था फिर से। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे वाज 22,981। तो लग रहा था कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा था कि 22,000 से नीचे ही एंड करेगा, लाइक इन द 22,000 जोन। बट सडनली इट हैज पिक्ड अप एंड हैज एंडेड क्वाइट गुड, आई वुड से 0.59%, करीबन 0.6% पे क्लोज किया 23,159। तो 23,000 इज स्टिल एक्टिंग एज द सपोर्ट पॉइंट राइट नाउ। मिड कैप वहीं पर 1.25% काफी डाउन है, एक टाइम पे 2% से ज्यादा डाउन चला गया था, और ऑल ओवर द डे टोटल इंटायर डे ही आज डाउन थे, 1.25% पे एंड किया है। स्मॉल कैप का वही सेम ही हालत है, इट वाज मोर देन 2.2% डाउन एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम, बट दिन एंड होते होते 1.6% पे एंड हुआ है। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, वी हैव ए कम्युनिटी ग्रुप इन टेलीग्राम, प्रतिगुण वाईटी करके सर्च कर सकते हैं आप लोग, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मार्केट इन जनरल एज वेल एज स्टॉक्स एंड स्मॉल केसेस। तो इफ यू आर टू जॉइन दिस ग्रुप, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड नॉट पे एनीथिंग, एंड ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। वॉच लिस्ट का हाल वैसा ही है जैसे लास्ट टाइम भी देखे थे आप लोग। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, 90% ऑफ द स्टॉक्स आर इन नेगेटिव, कुछ कुछ पॉजिटिव में एंड हुआ है, बट उस पर बात करने का कुछ है नहीं फायदा। मोस्ट ऑफ देम हैज एंडेड इन नेगेटिव टुडे। तो बस टॉप लूजर और टॉप गेनर दिखा देता हूँ आपको। टॉप गेनर है आज के दिन सर्किट ब्रेकर्स अगेन। तो इसका फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है 4.94%, दैट इज आज के दिन टोटल दिन में जितना जैसा हालत था मार्केट का, उस दिन में ही 5% का रिटर्न्स बनाना, इट्स ए गुड डील बिकॉज ऑफ वन स्टॉक, एक स्टॉक का अपर सर्किट लगा हुआ था। एंड द वन ऑफ द स्टॉक्स दैट हैज एंडेड इन नेगेटिव, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव है, दिस इज द क्वांटस डिफेंस स्टार्स विथ -4.3%। सो दिस इज द टॉप लूजर ऑफ द डे टुडे। पोर्टफोलियो का हाल वैसा ही कुछ खराब ही है। सुपर मल्टीप्लायर्स 2.75% डाउन गया है, एलिस्टर भी 2.77% डाउन। तो एलिस्टर का आज रिबैलेंसिंग अपडेट आया था, मैं रिबैलेंसिंग का जो जो स्टॉक्स है, जो जो ड्रॉप किया है स्टॉक्स, उसको दिखाऊंगा। काफी चर्निंग हुआ है, इनफैक्ट द एंटायर पोर्टफोलियो बारिंग वन, एक स्टॉक को छोड़ के द एंटायर पोर्टफोलियो हैज बीन चर्नड। तो स्टॉक स्टार का 2.41% डाउन है, ऐसा एनर्जी 2.08, एंड ट्रेंड स्टाइल सबसे ज्यादा गिरा है आज 3.53%। इंडिविजुअली यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न है 0.79% पे आके रुका है। सुपर मल्टीप्लायर्स, दैट इज ओनली फ्लैट, नथिंग, नो प्रॉफिट रिमेन्ड इन सुपर मल्टीप्लायर्स फॉर मी। स्टॉक स्टार में 4.86, तो अराउंड 5% का प्रॉफिट है, रेस्ट एवरीथिंग इज मोर देन 10% डाउन। सुपर मल्टीप्लायर्स का टोटल प्रॉफिट अभी रुका है 16,000 पे, एलिस्टर का है 1,31,000 नेगेटिव, स्टॉक स्टार का 33,000 पॉजिटिव, एसआरकिन का 62,000 नेगेटिव, एंड ट्रेंड स्टाइलॉजी का 10,000 नेगेटिव। तो टोटल मेरा आज के दिन रिटर्न्स, तो टोटल रिटर्न्स नेगेटिव है 6.65%, एंड द टोटल नेगेटिव इज 3,71,000, एंड 38,21,000 इज द टोटल वैल्यू। 2.69% आज डाउन हुआ है मेरा पोर्टफोलियो। तो आज का टुडेज लॉस देखेंगे 76,000, करीबन 77,000 का लॉस है, और यहाँ पर 124 का लॉस है बिकॉज ऑफ द एलिस्टर रिबैलेंसिंग। तो 2.5% टोटल डाउन है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो टैब में चलता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है जो कि नेगेटिव गए हैं, 11%, 10%, 6%, 6%, और लोअर सर्किट भी कुछ कुछ का लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये दो पहले सुपर मल्टीप्लायर्स का स्टॉक ही है जो कि 46,000 का नेगेटिव रिटर्न्स दिया हुआ है, 4,300। और पॉजिटिव का देखते हैं, कुछ कुछ जो भी पॉजिटिव है बहुत ही हल्का फुल्का पॉजिटिव गया है, 2%, 2%, 1% और 0 करके है। एंड पीएलएन का हाईएस्ट है 5,000, दिस वन इज कमिंग फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स अगेन, जो कि एक ही स्टॉक है जो सुपर मल्टीप्लायर्स को जो पॉजिटिव में एंड किया है, एंड 1400, एंड ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभी हम लोग आज बात करेंगे एलिस्टर का। जो स्टॉक्स ड्रॉप किए हैं ये लोग, तो अराउंड 12 स्टॉक्स ड्रॉप कर दिए हैं। तो 13 स्टॉक्स रखते थे पहले, उसमें से 12 स्टॉक्स ऑलरेडी ड्रॉप्ड है। तो पहला हम लोग ईच एंड एवरी स्टॉक पे बात करेंगे। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड है पहला स्टॉक, ये रहा दिलीप बिल्डकॉन। तो आज के दिन ये इसका भी 2.24% डाउन है। इसका रिसेंटली परफॉर्मेंस देख लेंगे हम लोग। 1 वीक का देखिए 0.58, 1 मंथ का 11.48% डाउन इन 1 मंथ, 3 मंथ में 15% डाउन, 6 मंथ में 16% डाउन, और 1 ईयर में कुछ ज्यादा खास रिटर्न है नहीं, 6.65%। तो द स्टॉक्स दैट इट हैड पिक्ड, द एलिस्टर, इट वाजंट वर्किंग एट ऑल इन द सिंस द लास्ट पास्ट ईयर। तो हालत देखिए एक साल में 6.65% का रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट चलता है एडलवाइज फिनेंशियल। तो एडलवाइज फिनेंशियल भी सर्च कर लेंगे हम लोग। एडलवाइज फिनेंशियल सर्विसेज, इसका हालत देखिए 2.67%, इसका आज का डाउन है।
0.1 टू 6.6 मंथ्स का ठीक ठाक रिटर्न्स है। एंड 1 ईयर, तो 1 ईयर में जितना रिटर्न्स था अगस्त से राइज किया है, इसी यहीं से इसका रिटर्न्स देना स्टार्ट किया था, प्रॉब्ली आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट्स। और उसके बाद डाउनफॉल इसका स्टार्ट हुआ है। डाउनफॉल में ऑलमोस्ट 21% का नीचे आ चुका है फ्रॉम द सितंबर मंथ, जब से मार्केट का खस्ता हालत होकर रखा है। तो because of this, although all these stocks the Elster micro cap small case is overall suffering। ये तो HDFC निफ्टी स्मॉल कैप ETF है, ETF भी लेके रखा था। नेक्स्ट वन इज द हिंदुजा ग्लोबल, इसको भी देख लेते हैं। हिंदुजा ग्लोबल लिमिटेड तो आज के दिन 1.73% डाउन है। 3 मंथ्स का देखते हैं 18% डाउन इन 3 मंथ्स। 6 मंथ्स में करीबन 30%, और 1 ईयर का देखिए 34% डाउन है इन 1 ईयर। तो हालत देखिए सबका। इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, तो इसका भी देखते हैं। इंडिया सीमेंट्स आज के दिन 8.29% डाउन। 3 मंथ्स में 11%। आज देखिए इसका हालत देखिए एक बार। 1 ईयर में तो 26% यहाँ से राइज था बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट। उसके बाद फ्लैट था। आज के दिन काफी वायलेटली रिएक्ट किया है ये। नेक्स्ट इज द जैन इरिगेशन सिस्टम, ये भी काफी दिनों से होल्ड कर रहा था दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। तो आज 4% का डाउन चला गया है। एंड 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में तो 7.92, 1 ईयर में फ्लैट था। 17% रिटर्न दिया इन द लास्ट 1 ईयर। तो माइक्रो कैप स्टॉक्स है सारे के सारे। देखिए प्राइस देखिए बस 75 है। मार्केट कैप देखते हैं इसका। मार्केट कैप कितना, बस 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो काफी वोलेटाइल रिस्की स्टॉक्स रहते हैं। और माइक्रो कैप हम लोग जानते हैं जब गिरता है तो काफी भयानक तरीके से गिरता है। नेक्स्ट इज द जायसवाल निको इंडस्ट्रीज, इसका भी देख लेंगे। जायसवाल निको 3.09% आज डाउन है। 17% इन द लास्ट 3 मंथ, 15% इन लास्ट 6 मंथ्स। 1 ईयर में 21% का नेगेटिव है। तो जो जो भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्मिंग लग रहे थे इन लोगों को, दे हैव रिमूव्ड इट टोटली फ्रॉम दिस स्मॉल केस। एंड दिस इज अ गुड थिंग दैट दे हैव रिमूव्ड स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको होल्ड करने का फायदा कुछ था नहीं। 2.29 इसका है इन द लास्ट इज 1 वीक में 4%। 3 मंथ्स में 24%, 6 महीने में 21, और 1 साल में 1% का पॉजिटिव है। बस 1% का फ्लैट रिटर्न्स दिया हुआ है जेएम फाइनेंशियल्स। पीसी ज्वेलर जो एक ज्वेलरी स्टॉक है, तो कल्याण ज्वेलर्स जैसे इसका भी सफर काफी चल रहा है अभी। 3.43%, एंड 1 वीक में 7%, 1 महीने में 15%, 19% इन 3 मंथ्स। 6 महीने में काफी ज्यादा रिटर्न था 104%, और 1 ईयर में 145%। तो जितना रिटर्न इसका इसने बना के दिया था ऑलरेडी बन चुका था। लास्ट यहाँ से इसका फॉल स्टार्ट हुआ है बेसिकली। यही इसका टॉप पॉइंट था। टॉप पॉइंट से ऑलरेडी 27% डाउन चला गया है ये। तो इसको भी निकाल दिया। अभी 14 रुपीज पे डील कर रहा है। इसका मार्केट कैप है ओनली 7,000 करोड़। और नेक्स्ट है प्राइम फोकस लिमिटेड, इसको भी देख लेंगे। प्राइम फोकस, हाँ तो इसका भी आज 3.7% डाउन था। 1 महीने में 12%, 3 महीने में 21%, 6 महीने में 6% डाउन, एंड 1 ईयर में फ्लैट है 4%। यूफ्लेक्स लिमिटेड, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो ये होल्ड कर रहा था, बहुत ज्यादा सफर किया है मेरे पोर्टफोलियो में। सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है इसी पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। तो 1 वीक में 1.5 हालत देखिए इसका, ठीक है। 1 डे में 1.35, 1 वीक 1.59, 1 मंथ 10% डाउन, 3 मंथ्स 25% डाउन, 6 मंथ्स 10% डाउन, 1 ईयर का देखिए 0.74%। तो ये 23 अगस्त को इसका टॉप दिखा था इस पर, ठीक है। और मैं इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था ऑन सितंबर 18th। तो 18 से मैं जब से इन्वेस्ट किया था यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई हैड फेस्ड almost 36% drawdown in this particular stock alone। तो मेरे एलिस्टर स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप है उसमें सबसे ज्यादा सफर किया है दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दैट इज अ यूफ्लेक्स। देन लास्ट है वैरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसको भी ड्रॉप कर दिया ये लोग। तो वैरॉक इंजीनियरिंग देखते हैं 0.78 फिर भी ठीक है। 1 वीक में 1.74, 1 मंथ में 6.6, 3 मंथ्स में पॉजिटिव है, 6 मंथ्स में अगेन नेगेटिव 8%, एंड लास्ट 1 ईयर में 4%। तो जैसे आप देखें हर एक स्टॉक एलिस्टर का, एवरी स्टॉक एक्सेप्ट अ फ्यू कपल ऑफ देम, every stock has been either totally flat or negative in the last 6 months or 1 year। so that's the main reason that the small case was suffering till now। ये लोग अभी टोटल चेंज करके इसके जगह 12 स्टॉक्स को निकाल के दे हैव इंट्रोड्यूस 12 मोर स्टॉक्स। तो आई हैव ऑलरेडी डन द रिबैलेंसिंग एंड लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है वो सब पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो आपको दिखाने का मकसद यही था कि माइक्रो कैप्स जो स्टॉक्स रहते हैं बहुत वोलेटाइल रहते हैं।
अगर अगर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया ये इस सभी स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना के देगा, बट बियर मार्केट में, मार्केट जब नीचे आ रहा है, फ्री फॉल में जब मार्केट चल रहा है, देन माइक्रो कैप स्टॉक्स आर नॉट द वंस दैट यू शुड बी होल्डिंग। तो देखते हैं अभी नई जो स्टॉक्स लिए हैं ये लोग कैसा परफॉर्म करता है आगे जाके, एंड इफ दे कैन रिकवर सम ऑफ द लॉसेस फॉर द इन्वेस्टर्स और नॉट। अभी थोड़ा कमेंट्स ले लेंगे। आशीष जी का कमेंट आ रहा है, बियर मार्केट में इन्वेस्ट करके एक रिटेल इन्वेस्टर बुल मार्केट में पैसा बना सकता है, बट वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स डू जस्ट द ऑपोजिट। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी रहता है कि मार्केट जब नीचे आ रहा है, पीपल टेंड टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, तो इसीलिए लोग पैसा निकाल लेते हैं डर के वजह से। तो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स का ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी मार्केट गिर रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ द मार्केट। बट experts say, and this has been proven also, that if you put money in the bear market, then you make the most money when the market will be in the bull market. तो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करता है, लोग कि कितना कितना विश्वास करता है इस फिलोसफी पे। आई एम द वन हु बिलीव्स इन दिस फिलोसफी, इसलिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ मार्केट में। अभी तक मैं रिडीम कुछ किया नहीं हूँ, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट टू बॉटम आउट एंड शो सम मोमेंटम, एंड देन आई विल बी पुटिंग सम न्यू इन्वेस्टमेंट्स। दीपक कुमार कमेंटर है, स्मॉल केस के चार्जेस बहुत हाई कर दिए है, कुछ समय बाद यूट्यूबर्स वीडियो डालेंगे, डिस्काउंट कूपन देंगे और पुराने रेट स्मॉल केस पे आएगा। तो आई एम नॉट श्योर ये यूट्यूबर से प्रमोशन करवाएंगे कि नहीं, बिकॉज इन सेबी से डायरेक्टिव आया है कि दे कैन नॉट प्रोमोट देयर स्मॉल केस अनटिल एंड अनलेस द यूट्यूबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, they are already सेबी registered यूट्यूबर, so they should be having a सेबी लाइसेंस। तो आई एम नॉट श्योर कितने यूट्यूबर्स के पास सेबी के लाइसेंस होंगे जो प्रमोट करेंगे स्मॉल केसेस। तो आई डोंट थिंक दैट्स द वे दैट थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड। बट ये हाई करने का चीज जो कारण है मेनली इन्फ्लेशन है, तो वो लोग को भी पैसा कमाना है, तो इसीलिए राइज कर दिया। बट आई डोंट थिंक दिस वाज द पर्टिकुलर पॉइंट दैट दे शुड हैव रेज देयर प्राइसेस, बिकॉज मार्केट अभी इतना फ्री फॉल चल रहा है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप लोग प्राइसेस इंक्रीज कर दोगे तो स्मॉल केस जो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल केस जो थीम है, उसी के ऊपर असर दिखेगा, और दिख भी रहा है काफी, क्योंकि बहुत लोग स्मॉल केस को एग्जिट करके म्यूचुअल फंड्स पे शिफ्ट कर दे रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, आशीष बोल रहा है, आई थिंक मेजर रीजन फॉर द मार्केट डाउनफॉल इज अर्निंग रेस्ट ऑल सीजन रीजन्स वेर ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग बुल रन, मार्केट ऑलवेज रन ऑन अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। तो सही बात है, अर्निंग्स तो है ही, आज अर्निंग्स इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, क्योंकि हम लोग याद रखना पड़ेगा मार्केट का फॉल जब से स्टार्ट हुआ है, द ट्रिगर ऑफ द फॉल वाज द Q2 अर्निंग्स। तो Q2 अर्निंग्स के बाद ही मार्केट देखा कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक्स का प्राइसेस सही नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मार्केट फॉल होना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ काफी सारे नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है, नेगेटिव जो ट्रिगर्स है, एक्यूमुलेट होते रहे। तो इसीलिए मार्केट का अभी रिबाउंड होने का कोई सीन बना नहीं है। तो मार्केट द क्वार्टरली अर्निंग्स इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, और उसके साथ बाकी सब भी रीजंस काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेंगे। खिमेश पटेल बोल रहा है, माई पोर्टफोलियो मोतीलाल ओसवाल मिड और म्यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, इसमें क्या ऐड करना है? कुछ ऐड नहीं करना, आप सारा कुछ कवर कर लिए ऑलरेडी। तो आइडियली एक ही फंड हाउस से दो फंड रखना सही नहीं है। अगर आपके पास 5-6 फंड होते तो 2 रखते तो फिर भी ठीक रहता, लेकिन 3 में से 2 फंड हाउस का सेम फंड, आई वुड से इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच। तो लेकिन सेक्टर वाइज अगर देखेंगे, मिड कैप है आपके पास, लार्ज कैप निफ्टी 50 का फंड है आपके पास, और स्मॉल कैप है आपके पास। तो एवरी फंड हैज बीन कवर्ड, यू नीड नॉट ऐड एनीथिंग एल्स इन दिस राइट नाउ। अगर आपको चाहते हैं तो कोई सेक्टरल फंड ऐड कर सकते हैं या फिर फॉरेन फंड ऐड कर सकते हैं, बट दोज आर नॉट नेसेसरी, दोज आर ऑप्शनल थिंग्स। अच्छा, वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।